अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एपिकल मेरिस्टेम से ही रिलेटेड है, और जो मेजर और मेन टॉपिक जो सब टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिफरेंट ग्रोथ जोन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इससे पहले लास्ट लेक्चर में ये डिफरेंट ग्रोथ जोन्स का ज़िक्र किया था, लेकिन उसमें कहा गया था कि ये वाला एक स्पेशल लेक्चर है, स्पेशल टॉपिक है। तो वो आज ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है उसके डिफरेंट ग्रोथ जोन्स कौन से हैं। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें कंसेप्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की डेफिनेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए कि ये ऐसा प्लांट का टिश्यू है जो रिपीटेड डिवीजन की फ़ेज़ में होता है, और इस टिश्यू के जो सेल हैं वो अपनी डिवीजन स्टेज में होते हैं कि वो डिवाइड होते रहते हैं। तो उस प्लांट के उस टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम दिया जाता है। तो ये भी डिस्कस किया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दो किस्म के हैं। एक जो है वो एपिकल मेरिस्टेम है, वो रूट और शूट की टिप पे मौजूद होती है। इस तरह के टिप पे मौजूद जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो एपिकल मेरिस्टेम है। और जो लेटरल साइड पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स की गिर्थ में यानी चौड़ाई में इजाफा होता है, वो लेटरल मेरिस्टेम में आते हैं। सो हमने जो मेरिस्टेमेटिक जोन स्टडी करने हैं वो हमने एपिकल मेरिस्टेम में वो जोन स्टडी करने हैं कि एपिकल मेरिस्टेम के जो डिफरेंट जोन्स हैं और उनमें जो सेल्स हैं। एक शॉर्ट सी डिस्कशन है जो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर हम इसको फॉलो करें बाय डेफिनेशन तो लिखा हुआ है एपिकल मेरिस्टेम आल्सो नोन एज ग्रोइंग टिप। चूँकि ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ये ग्रोइंग टिप है, रूट की टिप कह लें या शूट की टिप। ये ग्रोइंग टिप है, ये रूट या शूट किसी के भी टिप है। अब इस टिप के ऊपर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी के नतीजे में, एक्टिविटी से मुराद जिनकी डिवीजन के नतीजे में क्या होता है, जो रूट या शूट है उसकी लेंथ में इजाफा होता है। जिस तरह ये देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि जो सेल डिवाइड होते जा रहे हैं और उस डिवीजन के नतीजे में ये जो शूट है इसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है। ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये ग्रोइंग टिप है। अब फर्दर इसके बारे में लिखा है इज़ एन अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अनडिफरेंशिएटेड से मुराद क्या है? जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, वो डिवीजन की फ़ेज़ में होते हैं, और वो जो सारे सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के और उनमें सेम मटेरियल होता है। अब ये जो सेल हैं सारे ये अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं। जब मैं आपको अगली बात बताता हूँ उससे आपको समझ आ जाएगी इसकी क्लियर डेफिनेशन। अगर हम ऑब्ज़र्व करें, हो सकता है ये वाला सेल जो है, एक सेल ये जाइलम बन जाए, जाइलम सेल। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हो सकता है कि ये वाला सेल ये फ्लोएम टिश्यू बन जाए, और हो सकता है कि इसमें मौजूद ये वाला सेल जो है ये पिथ वाला पोर्शन बन जाए। अब जब ये सेल्स अपने अपने फंक्शन सारे अंजाम देने लग पड़ते हैं तो तब हम उनको डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। जब तक ये सेल्स सेम शेप, सेम साइज़ और उस लोकेलिटी पे मौजूद होते हैं, तब जब तक इनको इनके फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने दिए जाते तब तक इन सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड सेल कहा जाता है या डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ बोला जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रोइंग टिप इज़ एन अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड इन द buds and growing tip of roots in plants।
अब बड्स क्या होते हैं कि अगर एक पत्ता छोटा सा निकलता है किसी शाख में तो उसके ऊपर एक छोटा सा उभार, एक एक्सटेंशन बनती है जिसको बड का नाम दिया जाता है। या कली को भी बड कहते हैं, फूल बनने से पहले जो कली बनती है वो बड। तो जो भी ग्रोइंग पोर्शन है, बेशक लीफ का ग्रोइंग पोर्शन है, उस पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और अगर जो बड ग्रोइंग पोर्शन है यानी फ्लावर ग्रोइंग पोर्शन है, उस पे भी मौजूद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है। अब चूँकि हमने जोन्स पढ़ने एपिकल मेरिस्टेम के, तो हम उन्हीं टिश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो जो एपिकल पोजीशन पे मौजूद है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ट्रिगर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स इन यंग सीडलिंग। तो ये बात हमारी क्लियर हो रही है कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो नन्हे पौधे हैं उनमें सेल्स की ग्रोथ को ट्रिगर करना है। एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट एंड फार्मिंग बड, के रूट और शूट की टिप्स पे ग्रो करना और उसके नतीजे में क्या बनाना, बड्स बनाना यानी कलियां बनाना। अब एपिकल मेरिस्टेम में उसके 4 जोन हैं, इम्पोर्टेंट 4 जोन हैं। इनको डिफ़ाइन किया गया है आगे फर्दर, इनकी डिटेल है। एक सेंट्रल जोन है एपिकल मेरिस्टेम, यानी ये एपेक्स है प्लांट की या रूट या शूट की एपेक्स है। तो इसमें एक एक जोन सेंट्रल जोन कहलाता है। उसके बाद इसमें एक फर्दर एक और जोन आएगा जिसमें ये पेरिफेरल जोन, ये वाला हिस्सा, ये जो जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये सारा ये पेरिफेरल जोन है। और इसी तरह जो थर्ड वाला जोन है वो प्लांट टिश्यूज़ में ये मेडुलरी मेरिस्टेम, ये यानी सेंट्रल जोन से नीचे की जानिब। और उसके बाद सबसे नीचे जो मौजूद मेरिस्टेमेटिक जोन है वो मेडुलरी टिश्यू, उसको नाम दिया जाता है, उसको मेडुलरी टिश्यू नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम में आपको ये चारों जोन्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये चारों जोन्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। देखें जी, हम इनको गौर करें तो एक सेंट्रल जोन है, तो सेंट्रल जोन ये वाला है, ये सेंट्रल जोन है। सिमिलरली अगर पेरिफेरल जोन की बात करें तो ये पेरिफेरल जोन है और ये वाला रेड पोर्शन भी पेरिफेरल जोन है। उसके बाद अगर मेडुलरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये सेंट्रल जोन के नीचे मौजूद ये मेडुलरी मेरिस्टेम है। और अगर मेडुलरी टिश्यू की बात की जाए तो देखें जी, आप देख सकते हैं कि ये मेडुलरी टिश्यू ये मेडुलरी मेरिस्टेम के नीचे मौजूद है। अब इन सब जोन्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है। जो सेंट्रल जोन है देखें आप उसको, नज़र आ रहा है, इज़ लोकेटेड मेरिस्टेम सुमिट, यानी सुमिट कहते हैं किसी बुलंदी के मुकाम को, यानी जो सबसे ऊपर वाली टिप होती है उसको सुमिट कहा जाता है। पहाड़ की चोटी को सुमिट कहा जाता है। तो जो ये एपिकल मेरिस्टेम है, तो अगर हम प्लांट की एपेक्स की बात करें, जो उसकी टिप है और टिप की जो सबसे ऊंचा पोर्शन है ये मेरिस्टेमेटिक सुमिट है। तो ये आपको नज़र आ रहा है मेरिस्टेमेटिक सुमिट। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको याद रखना पड़ता है, इनको क्लियर करना पड़ता है। ये मैं मेरिस्टेमेटिक सुमिट को कलर कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ें। where small group of cells of slowly dividing cells can be found। ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स है कि जो सेंट्रल सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेंट्रल जोन में जो सेल होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब सेल ऑफ दिस जोन हैव ए स्टेम सेल फंक्शन एंड एसेंशियल फॉर मेरिस्टेमेटिक मेंटेनेंस। स्टेम सेल वो होते हैं ऐसे सेल जिनमें डिवीजन की एबिलिटी हो, उसे एक सेल को स्टेम सेल कह सकते हैं। या वो सेल्स जो डिवाइड कर सकते हैं उनको स्टेम सेल कहते हैं। या वो सेल जो डिवाइड करके रिपेयर कर देते हैं किसी पोर्शन को, उनको भी स्टेम सेल कह सकता है। सिंपली स्टेम सेल का कंसेप्ट ये है कि ऐसे सेल जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं वो स्टेम सेल्स कहलाते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक मेंटेनेंस के लिए ये सेल्स यूज़ होते हैं। और उसके बाद प्रोलिफरेशन ये वर्ड है,
इसका मतलब क्या है? डिवीजन। प्रोलिफरेशन का मीनिंग है डिवीजन, फैलाओ। द प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ रेट एट द मेरिस्टेम स्मिट यूजली डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम दोज एट द पेरिफेरल जोन। अब अगर इसका मुवाजना अगर पेरिफेरल जोन से किया जाए तो जो मेरिस्टेमेटिक स्मिट है यानी चोटी पे मौजूद जो सेल है, इनका जो ग्रोथ रेट है वो पेरिफेरल जोन की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है, पेरिफेरल जोन की निस्बत। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, पेरिफेरल जोन पे जाते हैं। द सराउंडिंग द सेंट्रल जोन इज़ द पेरिफेरल जोन। बड़ी इजी सी डेफिनेशन है कि वो पोर्शन जिसने सेंट्रल जोन को सराउंड किया हुआ है, ये देखें जी, ये पेरिफेरल जोन है जिसने सेंट्रल जोन को सराउंड किया हुआ है। द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन द पेरिफेरल जोन इज़ हायर दैन दैट ऑफ द सेंट्रल जोन। तो ये देखें जी, ये उससे पहले हमने बात की है, ये जो मेरिस्टेमेटिक स्मिट यानी जो चोटी पे जो टिप पे जो सेल्स हैं उनका जो ग्रोथ रेट है वो डिफ़र करता है पेरिफेरल जोन की निस्बत। तो यहाँ ये बात वाजह है कि जो रेट ऑफ सेल डिवीजन इन द पेरिफेरल जोन, जो पेरिफेरल जोन है उसमें रेट ऑफ सेल डिवीजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल जोन। पेरिफेरल जोन्स गिव राइज टू सेल विच कंट्रीब्यूट टू ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो पेरिफेरल जोन से वो सेल्स बनते हैं जो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। उन ऑर्गन्स में क्या है, जिस तरह लीव्स आ जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम और इन्फ्लोरेसेंस फूल आ जाते हैं, या फ्लोरल मेरिस्टेम। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, और फ्लोरल मेरिस्टेम से मुराद है कि एक फूल भी, वो भी एक अरेंजमेंट में ही आ जाता है, या मुकम्मल फूलों की अरेंजमेंट हो किसी एक शाह पे, वो भी इसी से ही। और अगर एक फूल डेवलप कर रहा है वो भी पेरिफेरल मेरिस्टेम से जो सेल बनते हैं उन्हीं से ये ऑर्गन्स बन पाते हैं। अब ये नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पेरिफेरल वर्ड मैं आपको समझा दूँ। पेरिफेरी का मीनिंग होता है अराउंड। इससे रिलेटेड हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी हो सकती है, जिस तरह पेरी पेरिकॉर्प पेरिकॉर्प। अब यहाँ ये जो वर्ड है ना, पेरी का मीनिंग होता है अराउंड, यानी जो इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं उस पोर्शन होता है उसको पेरिफेरल पोर्शन नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मेडुलरी मेरिस्टेम एंड मेडुलरी टिश्यू। बहुत थोड़ी सी डिटेल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। मेडुलरी मेरिस्टेम ये क्या, पार्ट ऑफ सेंट्रल जोन। अगर हम इसको गौर करेंगे, देखें ये नंबर 3 पे आप देखें, ये है तो सेंट्रल जोन का हिस्सा ना, चूँकि पेरिफेरल जोन इसके इर्द गिर्द है। तो अगर इसकी बात करें, पार्ट ऑफ दिस द पार्ट ऑफ सेंट्रल जोन विच लेड ऑन ग्रोइंग रूट और शूट बिहाइंड इटसेल्फ। ये क्या करता है, इसके पीछे जो रूट और शूट है वो इसके पीछे मुकम्मल होती जाती है। पुशिंग एपिकल मेरिस्टेम फॉरवर्ड। ये बड़ी क्लियर बात है कि जो मेडुलरी मेरिस्टेम है उसका काम क्या है कि उसमें से वो सेल्स डेवलप होते रहते हैं, ऐसे सेल्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोला ना, ये मेडुलरी मेरिस्टेम है, ये जो रूट और शूट के बाकी सेल हैं वो इनको पीछे ले डाउन करती रहती है, ये करता रहता है ये पोर्शन। और यानी जो बकिया रूट जो पीछे रूट की टिप से जो पीछे वाला हिस्सा है ना मुकम्मल रूट का, वो किधर से, वो मेडुलरी मेरिस्टेम से ही बनता है। दे आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू सिलेंडर शेप लेटरल मेरिस्टेम। ये जो है लेटरल मेरिस्टेम की निस्बत इनका साइज सेल्स का इस्तेमाल होता है। एंड आर कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स। काफ़ी इसमें तहें बनी होती हैं। विच वेरियस अकॉर्डिंग टू प्लांट टाइप्स, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लांट टाइप्स के वाले से ये इनके जो लेयर हैं इनमें फ़र्क मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें इसकी फोर्थ जोन की, इमेच्योर पार्ट बिहाइंड मेडुलरी मेरिस्टेम विच गिव राइज टू मेच्योर टिश्यूज ऑफ रूट एंड शूट इज नोन एज मेडुलरी टिश्यू। तो यानी ये फोर्थ वाले की मेडुलरी टिश्यू की बात की जा रही है, ये फोर्थ वाले पोर्शन की, कि ये देखें आप इसको गौर करें कि ये मेडुलरी मेरिस्टेम के पीछे ये वाला पोर्शन है और ये अभी इमेच्योर है। अब जब इसको ये डिफरेंशिएट हो जाएगा
ये मैच्योर हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, रूट और शूट इसके पीछे डेवलप होती जाएंगी मुकम्मल तौर पे। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि इमेच्योर पार्ट ऑफ मेडुलरी मेरिस्टेम, यानी मेडुलरी मेरिस्टेम का ये पार्ट है विच गिव राइज टू मैच्योर टिश्यूज ऑफ रूट एंड शूट, जिससे रूट और शूट के मैच्योर टिश्यूज बनते हैं, इनको मेडुलरी टिश्यूज का नाम दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये थे 4 जोन्स एपिकल मेरिस्टेम से, मेरिस्टेम के। उसके बाद ये 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट एक लेक्चर में ये 2 पॉइंट्स ज़रूर आने वाले हैं। ट्यूनिका एंड कॉर्पस, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ये ज़रा ये देखें, ये ग्रोइंग टिप है, एक रूट कह लें, शूट कह लें, ये सॉरी मैं इसको कह देता हूँ ये शूट है, कि शूट टिप है, ये शूट की टिप है। अब शूट टिप की बात करें, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ होल इज़ कॉल्ड ट्यूनिका। तो जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी ना, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको ट्यूनिका नाम दिया जाता है। ये एक थ्योरी है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। पहले सिंपली ये अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज़ ट्यूनिका एंड व्हाट इज़ कॉर्पस, तो एक बात ये क्लियर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो रूट और शूट की होल वो लेयर है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको ट्यूनिका नाम दिया जाता है। और ट्यूनिका के अंदर का जो जोन है वाइल द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द और कमुलेटिवली कॉल्ड द कॉर्पस, जो इसकी इनर जो लेयर होगी जो टिप की, उसको कॉर्पस का नाम दिया जाता है। क्योंकि ये प्लांट अनाटमी में रूट और शूट की टिप अनाटमी में कि 2 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और कंसेप्ट हैं, इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। अच्छा जी, ये एक पिक्चर मैंने इसमें बताई हुई है, एपिकल मेरिस्टेम इसमें आपको नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये 2 लीव्स के दरमियान आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है एपिकल मेरिस्टेम। ये इसको मैंने सर्कल भी किया हुआ है इस पोर्शन को। ये देखें जी, ये एपिकल मेरिस्टेम है। अब ये इसकी टिप है, इसमें ग्रोथ का अमल हो रहा है, यानी ग्रोथ का अमल से मुराद है इसमें सेल डिवीजन हो रही है। और आस्ता 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 क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं इसके, ये डिवाइड करते जाएंगे और ये शूट आगे आगे की जानिब बढ़ती रहेगी, ये एक शूट निकल आएगी और इसके साथ फर्दर क्या होता जाएगा, लीव्स बनते जाएंगे, इसके साथ फर्दर लीव्स बनते जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड थैंक यू सो मच।